गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 3 क्लास 11 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन स्टार्ट करेंगे। बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पे हमने पीछे 3 क्लास अपलोड कर चुके हैं। हम आज हमारी 4th क्लास है। चैप्टर नंबर 3 को हम डिटेल में पूरी की पूरी एक्सरसाइज करेंगे सोल्व। ठीक है बच्चों, इसकी कम से कम 10 से 12-13 वीडियो आएंगी। तो बच्चों कंप्लीट चैप्टर सोल्व करेंगे, हम एक एक क्वेश्चन सोल्व करेंगे इसके। तो बच्चों चैप्टर नंबर 3 में एक्सरसाइज 3.2 में हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन प्रूव करने वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव करना है। तो बच्चों इसमें हमें ना ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी बताना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री की 3 आइडेंटिटी है, मैंने बेसिक क्लास में बताई थी, अब भी देख लो। पहले होती है साइन स्क्वायर ए लगा लो, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। अब बच्चों इससे 3 बन जाएंगे। जैसे मान लो मुझे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो साइन स्क्वायर ए की वैल्यू निकालेंगे तो कोस स्क्वायर इस तरफ आ जाएगा, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए। मान लो मुझे कोस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए। ठीक है बच्चों, ऐसे ही दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस में tan स्क्वायर ए इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। यहां से क्या निकालेंगे, 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 इक्वल टू सेकंड स्क्वायर ए। tan इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा tan स्क्वायर ए। बच्चों फर्स्ट वीडियो देखना ध्यान से, मैंने प्रूव करके दिखा रखी वहां पे। ये tan स्क्वायर के साथ 1 ही क्यों आया, सेकंड स्क्वायर इसके इक्वल में क्यों आया, वहां पे मैंने प्रूव करके दिखा रखी है। उस वीडियो को देखना, फर्स्ट वीडियो को, बेसिक वीडियो के नाम से। मान लो मुझे tan स्क्वायर की निकालनी है वैल्यू, तो tan स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सेकंड स्क्वायर a माइनस में 1। ऐसे ही आइडेंटिटी होती है 1 प्लस में cos स्क्वायर a इक्वल टू कोसेकेंड स्क्वायर a। थीटा की जगह हम a रख रहे हैं। ठीक बच्चों, a हमारा कोई एंगल है। मान लो हम यहां से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कोसेकेंड स्क्वायर a माइनस में cos स्क्वायर a। मान लो मुझे कोट की चाहिए वैल्यू, तो cos स्क्वायर a इक्वल टू पहले लिखेंगे कोसेकेंड स्क्वायर a और 1 को लेके आएंगे तो माइनस का 1। ठीक है बच्चों, तो हम एक्सरसाइज 3.2 में ये कुछ बेसिक आइडेंटिटी है, ये आपको आनी चाहिए। एक आपको यानी चाहिए मेरे tan है ना, tan a की जगह हम लिख सकते हैं sin a अपॉन में cos a, और cot a आ जाए तो वहां आना चाहिए cos a अपॉन में sin a। अब बच्चों कुछ आप आइडेंटिटी भी है वो आइडेंटिटी रहनी चाहिए। जैसे मान लो कुछ आपकी आइडेंटिटी है, जैसे a प्लस b का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। सेकंड आइडेंटिटी है a माइनस b का होल स्क्वायर तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। थर्ड जो आइडेंटिटी है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार तो बच्चों माइनस में आएगा a माइनस b a प्लस b। तो बच्चों ये तो स्क्वायर की आइडेंटिटी होगी। ऐसे ही क्यूब की आइडेंटिटी होती है। सबसे पहले होती है मान लो a प्लस में b का क्यूब, तो इसके होते बच्चों a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3ab इंटू a प्लस b। एक होती है बच्चों a माइनस में b का क्यूब, तो बच्चों a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस में 3ab इंटू a माइनस b। एक बच्चों होती है a क्यूब प्लस b क्यूब, या तो देखो बच्चों a प्लस b का होल क्यूब है या दोनों पे अलग अलग क्यूब है। तो बच्चों a प्लस b a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, बच्चों ध्यान रखना है 2ab नहीं है, माइनस ab आएगा। फोर्थ आइडेंटिटी है a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। तो बच्चों हमारी क्यूब की ये 4 आइडेंटिटी होती हैं। तो बच्चों हम सभी ये आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए। इन आइडेंटिटी से हम जो 3.2 में है ना, 2 साइड मिलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो वो हम आइडेंटिटी सोल्व करना सीखेंगे हम। ठीक है बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.2 का फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम। देखो प्रूव द फॉलोइंग। बच्चों हमें प्रूव करने हैं। देखो फर्स्ट पार्ट क्या है, sin की पावर 4 थीटा माइनस में cos 4 थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये आपका क्वेश्चन है, ये इक्वल से इस तरफ इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और इसको बोलते हैं राइट हैंड साइड। तो बच्चों हम क्या करते हैं कि हम 90% केस में हम लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को और राइट हैंड साइड को हम प्रूव कर देंगे। ठीक है बच्चों, 10% केस में हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करके लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर देंगे। देखो बच्चों एक्चुअल में होते क्या है, एक्चुअल में ये वाली आइडेंटिटी होती है। ये वाली आइडेंटिटी आपको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दोगे ना, तो उसमें आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए कि sin 4 थीटा माइनस cos 4 थीटा की जगह हम sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। जैसे हमारी 3 आइडेंटिटी ना sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वैसे आपको ये आइडेंटिटी याद होनी चाहिए और याद होनी चाहिए।
मैं इसको प्रूव करके दिखाता हूँ। साइन 4 थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। सबसे पहले क्या होता है बच्चों, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड लिखो, साइन 4 थीटा माइनस में कोस 4 थीटा। देखो बच्चों साइन 4 थीटा को क्या लिखता हूं, मैं इसको लिखता हूं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। क्योंकि बच्चों देखो मान लो a की पावर 4 है तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, a स्क्वायर का स्क्वायर, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाती है वापस 4 हो जाती है, तो मैं इसको लिख रहा हूं साइन स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। इसको लिख देंगे कोस स्क्वायर थीटा की पावर स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो कौन सी आइडेंटिटी बन गई। मैंने आपको स्क्वायर के 3 आइडेंटिटी बताई थी। ये बन गई बच्चों a तो मान लेंगे साइन स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी बन गई बच्चों a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या होता है बच्चों a माइनस b a प्लस b। अब बच्चों ध्यान से सुनो, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, साइन स्क्वायर थीटा। a की वैल्यू बनी आपकी साइन स्क्वायर थीटा और b की वैल्यू क्या बनी, कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों रखो a माइनस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक बच्चों, आगे a प्लस b लिखेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये वाले तो एज इट इज लिख लेंगे। अब बच्चों ध्यान से देखो, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, फर्स्ट आइडेंटिटी से याद करना। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं इनटू में 1 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों यही आएगा और यही हमारी राइट हैंड साइड है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। तो बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड आएगी। लास्ट में लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है बच्चों पार्ट हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, साइन की पावर 6 है थीटा और प्लस में कोस 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा हमें प्रूव करना है। तो बच्चों हम इसमें लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। देखो बच्चों साइन 6 को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। क्या तुम्हें समझ में आया, साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। क्योंकि बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 to 6 पावर वापस 6 बन जाएगा। अब बच्चों ध्यान से देखो कौन सा फॉर्मूला बन गया, ये बन गया a3 प्लस b3, a की पावर 3 प्लस में b की पावर 3। देखो a3 प्लस में b की पावर 3 तो क्या बन जाएगा, a प्लस में b, a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में ab, ऐसे लिख सकते हो। या फिर बच्चों एक काम कर लो, जैसे मान लो आप आइडेंटिटी ये वाला लगा दो, a प्लस में b का होल क्यूब लगा दो तो क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस में b क्यूब प्लस में 3 इंटू a प्लस b। तो ध्यान से देखो a क्यूब प्लस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, ये वाली तो ये वाली चीज होगी। अब 3 को इस तरफ ले जाओ तो क्या बन जाएगा, a प्लस b की पावर 3 माइनस में 3 इंटू a प्लस b इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे a3 प्लस में b3। बच्चों ये वाली आइडेंटिटी लगा दो, देखो a3 प्लस b3 तो ये है, तो क्या लिखेंगे a प्लस b, a की वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा माइनस में 3 इंटू a प्लस b मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो यहाँ पे a प्लस b की पावर क्यूब भी है तो क्यूब भी लगाओ, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस b कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस में 3 इंटू a प्लस b साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ये हमने आइडेंटिटी लगा दी। अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा बच्चों 1 और 1 की पावर 3 1 हो जाएगी। बच्चों a प्लस b की पावर 3 लिखो होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3। बच्चों यहाँ पे होता है 3ab इंटू a प्लस b। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो जाएगा 3ab। देखो बच्चों लगाएंगे a प्लस b की पावर 3 तो a प्लस b की पावर 3 माइनस में 3 इंटू a की वैल्यू बच्चों साइन स्क्वायर थीटा इंटू b की वैल्यू हो जाएगी कोस स्क्वायर थीटा इंटू a प्लस b का मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर होता है 1 फर्स्ट आइडेंटिटी से, तो 1 की पावर क्यूब 1 माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों ये भी आपको 1 बन जाएगा और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों ये आ जाएगा। देखो ये हमारी राइट हैंड साइड आ गया, यही हमने प्रूव करना था। तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। बच्चों इस क्वेश्चन को फिर से समझो।
सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले साइन की पावर 6 है प्लस में कोस की पावर 6 है, तो क्या करेंगे, इसको लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 प्लस में कोस स्क्वायर थीटा की पावर 3। अब बच्चों क्या करेंगे, a प्लस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a की 3 प्लस b की 3 प्लस में 3ab इनटू a प्लस b। बच्चों देखो a की 3 प्लस b की 3, इसे अज्यूम करो, ये बनना ना a की 3 प्लस b की 3, तो यहां से इसकी वैल्यू निकालो। अगर यहां से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहां पे इसको इसको रख देंगे और प्लस में 3ab इनटू a प्लस b को इस तरफ ले जाएंगे, इस तरफ ले जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, और ऑलरेडी पहले से ये है। अब बच्चों इस फॉर्मूले में मैंने रख दिया a प्लस b का मतलब a की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, और माइनस में 3 इनटू a की वैल्यू sin स्क्वायर थीटा, b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा, a प्लस b का मतलब sin स्क्वायर प्लस में cos स्क्वायर। ये 1 बन जाएगा बच्चों, ये 1 बन जाएगा, 1 की पावर क्यूब कुछ भी 1 होता है, ये आ जाएगा h3, ये 1 बन जाएगा। तो बच्चों ये ऐसे क्वेश्चन सोल्व। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में 4 पार्ट है, तो मैं आपको ना इसमें से कोई भी 2 पार्ट करवा देता हूं, ठीक है बच्चों। देखो बच्चों ये प्रूव वाले क्वेश्चन में एक्चुअली सोचना क्या होता है, आपको तीनों के तीनों डंडे याद होने चाहिए और आपके फॉर्मूले याद होने चाहिए, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी की पावर क्यूब, a माइनस बी की पावर क्यूब, ठीक बच्चों, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। और इन क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें क्या सोचना पड़ेगा बच्चों, सबसे पहले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेकेंट, सेकेंट। जिस भी क्वेश्चन में आपको ना साइन और कोस ना मिले, मतलब टेन, कोट, सेकेंट, कोसेकेंट मिल जाए, तो सबसे पहला काम आपको उनको साइन कोस में कन्वर्ट करना, क्योंकि साइन कोस ऐसी यूनिट है जो सबसे इजी है। साइन कोस में कन्वर्ट करने के बाद क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा बच्चों, ठीक है। सबसे पहले मेन मकसद क्या होना चाहिए, साइन कोस में कन्वर्ट करना। सबको साइन कोस बना लो, साइन कोस बनाने के बाद क्वेश्चन हो जाता है इजी। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। हमारा क्वेश्चन है tan स्क्वायर थीटा माइनस में sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू लाना है हमें tan स्क्वायर थीटा इनटू में sin स्क्वायर थीटा। देखो बच्चों tan स्क्वायर है, इसको बनाओ साइन कोस में। मैंने बताया था tan किसके बराबर होता है, sin अपॉन में cos। स्क्वायर है तो बच्चों स्क्वायर लगा दो, माइनस में sin स्क्वायर, तो लेफ्ट हैंड साइड से हमने ये लानी है, तो बच्चों क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर आ जाएगा एलसीएम, तो बच्चों यहाँ क्या आएगा sin स्क्वायर माइनस में ये दोनों आ जाएंगे, साइन स्क्वायर भी आ जाएगा और कोस स्क्वायर भी आ जाएगा। अब अच्छा दोनों में देखो साइन स्क्वायर आ रहा है कॉमन, तो साइन स्क्वायर निकालो कॉमन, तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर बचेगा बच्चों, ठीक है, अपॉन में कोस स्क्वायर। अब देखना बच्चों 1 माइनस में कोस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर, तो बच्चों देखो साइन स्क्वायर इनटू में साइन स्क्वायर अपॉन में कोस स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर के कोण में कोस स्क्वायर लिख देंगे और साइन स्क्वायर को अलग से छोड़ देंगे, तो साइन स्क्वायर कोण में कोस स्क्वायर क्या आ जाएगा, tan स्क्वायर, और इनटू में साइन स्क्वायर बचेगा। तो ये हमने बच्चों राइट हैंड साइड में डाला था, तो ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया, या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक्चुअली क्या सोचना बच्चों, सभी चीजों जैसे tan को मैंने sin cos में कन्वर्ट किया, ऐसे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में भी इसको sin कोण में cos करेंगे, इसमें भी sin कोण में cos करेंगे, बाद में एलसीएम लेके सोल्व करेंगे, तो देखो यहाँ पे cos और sin में cos और sin की फॉर्म है बन जाएगी। इस क्वेश्चन में भी साइन कोण में कोस करेंगे, इसको कोस कोण में साइन करेंगे, और नीचे साइन और कोस ना इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अगर साइन और कोस मिलते हैं इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, इनको साइन और कोस में चेंज करने के बाद एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो बच्चों ये वाली चीज फॉर्म आ जाएगी आपको, ठीक है। चलो थर्ड पार्ट में करवा देता हूं बच्चों, फोर्थ पार्ट आप यहां करना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट देखो बच्चों, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, tan को क्या लिखेंगे, साइन थीटा कोण में कोस थीटा। अगर यहाँ पे थीटा लगा हुआ तो थीटा लगा देंगे, ए लगा हुआ तो ए लगा देंगे, बी लगा हुआ तो बी लगा देंगे। माइनस में कोण को क्या लिखेंगे, कोस कोण में साइन, अपॉन में साइन और कोस को एज इट इज छोड़ देंगे, मैंने बोला था ना साइन कोस को एज इट इज छोड़ देंगे। अब बच्चों ऊपर में एलसीएम लेंगे, तो बच्चों क्या आ जाएगा, कोस इनटू में साइन आ जाएगा एलसीएम, कोस से कोस कैंसिल, साइन बचेगा, साइन की साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, अपॉन में क्या आ जाएगा साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। क्या तुम्हें बच्चों यहाँ तक बात समझ आई, ठीक है। आगे देखो, अब क्या करेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कोस स्क्वायर थीटा अपॉन में कोस इनटू में साइन और इनटू में, जब बच्चों इसको ना इसको ऐसे क्रॉस करेंगे तो 1 ऊपर जाएगा, मतलब इसके नीचे 1 होता है, तो 1 अपॉन में साइन थीटा इनटू में कोस थीटा। अब देखो बच्चों ऊपर मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर, नीचे बच्चों मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइन की इनकी मल्टीप्लाई से साथ करेंगे बेस से जुड़ जाएंगे, तो साइन स्क्वायर इनटू में कोस स्क्वायर आ जाएगा,
साइन स्क्वायर इंटू में कोस स्क्वायर। अब बच्चों को देखो आइडेंटिटी क्या बननी है, साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर माइनस में कोस स्क्वायर है, इसको लिख देंगे एक बार प्लस में लिख देंगे एक बार माइनस में, साइन माइनस में कोस और साइन प्लस में कोस। बच्चों इसको ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर खोलने की बजाय आप एक काम करना, जैसे देखो साइन स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर ना इसके नीचे दोनों लिख देंगे क्योंकि बीच में माइनस निशान है, तो ऐसे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा इनटू में कोस स्क्वायर थीटा और माइनस में कोस स्क्वायर अपॉन में अलग अलग लिख दिया हमने, ठीक है। बच्चों देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कैंसिल, कोस स्क्वायर से कोस स्क्वायर कैंसिल, बच्चों यहाँ पे 1 बचा तो 1 अपॉन में कोस स्क्वायर क्या बन जाएगा सेकंड स्क्वायर, माइनस में यहाँ पे भी 1 बचा 1 अपॉन में साइन क्या बन जाएगा कोस सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों ये हमारी राइट हैंड साइड है, ठीक है, सेकंड स्क्वायर माइनस में कोस सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों सबसे पहला काम वही करना है, साइन कोस में कन्वर्ट करना है, ऐसे सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड का क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट अपने आप ये आपका होमवर्क करना। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में सॉल्व करना है रूट 1 प्लस में साइन ए अपॉन में रूट 1 माइनस में साइन ए। हमने प्रूव करना है सेकंड ए प्लस में tan ए। ऐसे बच्चों देखो रूट में कोस है, बच्चों जब भी आपको रूट के अंदर क्वेश्चन दिखे ना तो उसको सबसे पहले आप रेशनलाइजेशन कर लो। रेशनलाइजेशन करने से क्या फायदा होगा, रेशनलाइजेशन करने से आपको ऊपर और नीचे ना कंप्लीट स्क्वायर बनेगा और कंप्लीट स्क्वायर बनने के बाद आपका जो रूट ना ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बच्चों सबसे पहले क्या करना है, जब भी किसी क्वेश्चन के ऊपर आपको अंडर द रूट देखे तो उसका रेशनलाइजेशन कर देना। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन करेंगे तो रूट 1 प्लस में साइन ए अपॉन में 1 माइनस में साइन ए। तो बच्चों रेशनलाइजेशन इसका करेंगे तो निशान चेंज कर देंगे इसका और एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस में साइन ए 1 प्लस में साइन ए और रूट की फॉर्म यहाँ तक आ जाएगी। अब देखो बच्चों a प्लस बी मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा, मतलब 1 प्लस में साइन a का होल स्क्वायर बन गया। नीचे देखो 1 माइनस में a माइनस बी a प्लस बी बन गया ना डंडी, तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में साइन स्क्वायर और अंडर द रूट, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों ये रूट ना अलग अलग लगा देंगे, हम ऊपर नीचे अलग अलग लगा देंगे। ये तो इसका होल स्क्वायर है, ये देखो 1 माइनस में साइन स्क्वायर a की जगह लिख सकते हैं कोस स्क्वायर a और इसका रूट अलग लगा देंगे बच्चों, इसका रूट अलग लगा देंगे। तो बच्चों स्क्वायर से रूट कैंसिल, स्क्वायर कैंसिल, तो 1 प्लस में साइन a बचा ऊपर और नीचे कोस a बचा। अब बच्चों एक कोस a 1 के नीचे भी है, साइन के नीचे अलग अलग कर देंगे। तो 1 अपॉन में कोस a प्लस में साइन a अपॉन में कोस a। तो बच्चों 1 अपॉन में कोस a क्या होता है सेकंड a, साइन अपॉन में कोस क्या होता है tan a। देखो बच्चों हमने ये ना इस क्वेश्चन में क्या करेंगे बच्चों, इसमें रेशनलाइजेशन कर देंगे 1 इनटू में 1 माइनस कोस a 1 माइनस में कोस a से, तो यही बन जाएगा बच्चों पैटर्न, ठीक है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है 1 माइनस में कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कोस थीटा। बच्चों इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, देखो अगर आप इसको ध्यान से देखो ना बच्चों तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है। फर्स्ट आइडेंटिटी क्या थी आपकी, फर्स्ट थी आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या था 1। अब बच्चों यहाँ से साइन की वैल्यू निकालो, साइन की वैल्यू जब हम साइन की वैल्यू निकालेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या तो 1 माइनस में कोस स्क्वायर थीटा। अब बच्चों देखो ये बन गया 1 का स्क्वायर कर देंगे तो कोई फर्क नहीं होता, 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये बन गया आपका। अच्छा जी बताओ इसको मैं लिख सकता हूँ 2 बार साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा, ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो एक बार लिख देंगे प्लस में और एक बार लिख देंगे माइनस में, ठीक है बच्चों। अब क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पे 1 माइनस में कोस थीटा ना, तो 1 माइनस में कोस थीटा को ये रखो, ये साइन एक तो इसके नीचे ले आओ और 1 प्लस में कोस इस साइन के नीचे ले आओ। देखो साइन थीटा और 1 प्लस में कोस इसके नीचे ले जाएंगे तो 1 प्लस में कोस थीटा और यहाँ पे क्या बचा बच्चों 1 माइनस में कोस थीटा और ये वाला साइन आ जाएगा इसके नीचे। देखो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन, बच्चों ये वाले क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएंगे क्योंकि आपको इसकी वैल्यू देगा साइन थीटा अपॉन में 1 प्लस में कोस थीटा देगा, तो उसकी जगह हम ये लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा। आपको देख के नजर आना चाहिए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, देखो साइन साइन मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा और a माइनस b a प्लस b मतलब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है, तो 1 का स्क्वायर 1 और कोस का कोस स्क्वायर। तो बच्चों देखो ये आइडेंटिटी बन रही है, ठीक है बच्चों। पार्ट नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। पार्ट नंबर सेकंड देखो बच्चों, सबसे पहले आपको इधर रखिए, सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन का रेशनलाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन करेंगे सेकंड थीटा माइनस में tan थीटा अपॉन में
सेकेंड थीटा प्लस में टेन थीटा। तो रेशनलाइजेशन करेंगे क्या करेंगे बच्चों, रिवर्स निशान कर देंगे, सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा और सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा। अब बच्चों क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन बच्चों किस किस्म का करना है, मेन फोकस क्या है, हमेशा उस किस्म का करना है कि ऊपर डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर सेम हो, बस आपका जो साइन होता है ना ये रिवर्स हो, उसका हमेशा आपको रेशनलाइजेशन करना है और एक रूट की फॉर्म में हो, अगर रूट लगाओ या फिर ऊपर नीचे सेम हो उस केस में करना है। अब अच्छा देखो, इसको मानेंगे a माइनस बी, इसको मानेंगे a माइनस बी, तो a माइनस बी की मल्टीप्लाई करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब सेकेंड थीटा माइनस में टेन थीटा का होल स्क्वायर बन जाएगा बच्चों। ये a प्लस बी a माइनस बी मतलब a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर बन जाएगा। अब बच्चों इसको खोलेंगे तो देखो ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab होता है। खोल दो इसको, इसका मतलब सेकेंड स्क्वायर थीटा प्लस में टेन स्क्वायर थीटा माइनस में 2 इंटू सेकेंड थीटा इंटू में टेन थीटा। अब होने बच्चों ये आइडेंटिटी बताओ, ये आपकी सेकंड वाली आइडेंटिटी बन गई बच्चों, 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेकेंड स्क्वायर थीटा, 1 की वैल्यू निकालें तो सेकेंड स्क्वायर थीटा, तो 10 आएगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो बच्चों सेकेंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या लिखते हैं 1, तो यहाँ देखो 1 आ जाएगा 1, और 1 किसी के नीचे है तो ये संख्या जाती है। तो देखो बच्चों अब इस चीज को मिलाते हैं, देखो सेकेंड आपको 2 टाइम चाहिए ना, तो एक काम कर लेते हैं, इनमें से 2 टाइम चाहिए तो सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। मतलब सेकंड की जगह क्या लिखते हैं 1 प्लस में 10, तो सेकंड की जगह लिखो तो 1 प्लस में 10 स्क्वायर लिख देते हैं और 10 स्क्वायर एज इट इज माइनस में 2 सेकंड थीटा इनटू में 10 थीटा। देखो बच्चों 1 एज इट इज 10 स्क्वायर, इसको बाद में पहले इसको लिख दो आगे, माइनस का 2 सेकंड थीटा इनटू में 10 थीटा और प्लस में देखो बच्चों 10 और 10 210, ये हमारा राइट आंसर। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों 5 पार्ट है, तो मैं आपको 3 पार्ट बना देता हूँ बच्चों। ठीक है, पार्ट नंबर सेकंड है 2 सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस में सेकंड 4 थीटा माइनस में 2 कोसेकंड स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकंड 4 थीटा इक्वल टू आपको लाना है कोट 4 थीटा माइनस में tan 4 थीटा। बच्चों क्या करेंगे, जो आपकी सेकंड आइडेंटिटी थी ना सेकंड वाली उसको चेंज कर लेते हैं, tan बना लेते हैं, और जो थर्ड आइडेंटिटी कोसेकंड वाली उसको हम कोट बना लेते हैं। तो देखो बच्चों 2 एज इट इज सेकंड से क्या लिखते हैं, क्या आइडेंटिटी हो 1 प्लस में tan इक्वल टू सेकंड, तो tan मान लो 1 प्लस में tan स्क्वायर, तो 1 प्लस में tan स्क्वायर लिख देंगे सेकंड स्क्वायर की जगह पे, तो बच्चों लिख दो 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, माइनस में सेकंड 4 की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, सेकंड 4 की जगह पे लिखेंगे, मान लो जैसे हमने सेकंड 4 लाना है, सेकंड 4 तो क्या जाएगा 1 माइनस में tan 4 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 प्लस में tan 4 आ जाएगा, तो हम लिखेंगे 1 प्लस में tan 4 थीटा माइनस में 2 इंटू कोसेकंड की जगह लिखेंगे 1 प्लस में कोट स्क्वायर प्लस में कोसेकंड 4 की जगह क्या लिखेंगे, कोसेकंड 4 की जगह पे लिखेंगे 1 प्लस में कोट 4। ठीक है, आगे लिखिए 2 से अंदर मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस में माइनस tan 4 आ जाएगा, माइनस of 2 1 जा 2 प्लस में 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस में 1 प्लस में कोट 4 थीटा। बच्चों देखो यहाँ पे ना कुछ थोड़ी मिस्टेक हो गई है, जैसे मान लो सेकंड 4 की जगह मैंने लिख दी ये वाली बात 1 प्लस में tan 4, तो बच्चों ऐसे नहीं होगा। देखो इस क्वेश्चन फिर से देखो 2 एज इट इज सेकंड स्क्वायर की जगह लिखेंगे आइडेंटिटी 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा माइनस में देखो बच्चों 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेकंड स्क्वायर थीटा पावर 4 बच्चों, पावर 4 दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे, तो बच्चों यहाँ पे स्क्वायर तो बच्चों यहाँ पे भी स्क्वायर। ठीक है, ताकि 4 बन जाए ये 4 बन जाए तो 1 प्लस में tan, तो सेकंड 4 की जगह क्या लिखते हैं, हम लिखेंगे 1 प्लस में tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, आगे क्या करेंगे माइनस का 2 इंटू कोसेकेंड की बजाय 1 प्लस में कोट स्क्वायर थीटा प्लस में कोसेकेंड 4 की क्या लिखेंगे 1 प्लस में कोट से स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों,
आगे सोल्व रखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 1 2 प्लस में 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस, बच्चों अभी ना माइनस अंदर मत ले जाना, पहले स्क्वायर को खोलो, पहले स्क्वायर को खोलोगे तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस में tan की पावर 4 प्लस में 2ab, तो 2 tan स्क्वायर थीटा माइनस को अंदर ले जाओ तो माइनस का 2 कोट स्क्वायर थीटा प्लस इसको होल स्क्वायर कर लो, 1 का स्क्वायर 1 कोट स्क्वायर तो 4 हो जाएगा और प्लस में 2 कोट स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब इस माइनस को बच्चों अंदर ले जाएंगे, अंदर ले जाएंगे बच्चों, ये किसका हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा बच्चों और ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, प्लस का 2 tan स्क्वायर माइनस का 2 tan स्क्वायर कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे 1 प्लस का, यहाँ पे 1 माइनस का कैंसिल, 1 कैंसिल। और बच्चों क्या बचा आपके पास, बचा प्लस में 2 कोट माइनस में 2 कोट, ये भी कैंसिल। क्या बचा बच्चों, कोट 4 और माइनस में 10। ठीक है बच्चों, ये मैंने ना ऐसे बच्चों थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। बच्चों ध्यान से करना, सेकेंड 4 की जगह लिख सकते हैं 1 प्लस में tan स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, अब देखो बच्चों इसके स्मूथ सोल्व कर रहे हैं, इसके स्मूथ सोल्व करेंगे तो बच्चों इसको क्या लिख देंगे, इसको लिखेंगे sin 4 थीटा की पावर स्क्वायर माइनस में cos 4 का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों देखो ये बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका मतलब sin 4 थीटा माइनस में cos 4 थीटा एक बार तो माइनस में लिख देंगे, एक बार बच्चों किसमें लिख देंगे, प्लस में। अब बच्चों इसको फिर से लिख लो, इसको sin स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, ऐसे sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और ये चीज रखो sin 4 थीटा प्लस में, अच्छा इसका एक काम करो, इसको भी लिख दो, इसको लिखेंगे तो sin स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देंगे प्लस में cos स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों देखो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फिर से बन गया, इसको फिर से खोलो, तो एक बार तो खोल देंगे sin स्क्वायर थीटा माइनस में cos स्क्वायर थीटा और एक बार खोल देंगे प्लस में sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों इस चीज को ध्यान से देखो, इस चीज को, ये बन गया आपका a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस में 2ab। बच्चों ये वाली चीज है, ये वाली चीज ये है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, अगर मुझे a प्लस b स्क्वायर दिख रहा है तो इसका फॉर्मूला बनाएंगे तो 2ab माइनस हो जाएगा, तो बच्चों इसको लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 2ab आ जाएगा इक्वल टू a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। तो बच्चों इस फॉर्म में लिखो a की वैल्यू क्या बच्चों sin स्क्वायर थीटा प्लस b की वैल्यू cos स्क्वायर थीटा उसका होल स्क्वायर माइनस में 2 इनटू a की वैल्यू sin स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब देखो बच्चों sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर का 1, तो इसके जगह पे 1 आ जाएगी, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो sin स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर आ जाएगा, sin स्क्वायर माइनस में cos स्क्वायर। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखो sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, माइनस में 2 sin स्क्वायर इनटू में cos स्क्वायर। देखो बच्चों मैच करो, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर, sin स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर 1 माइनस 2 sin स्क्वायर cos स्क्वायर, ये हमने प्रूव कर दिया। तो बच्चों याद रखना, जब आपको ऐसी फॉर्म दिख जाए तो उसकी जगह पे लिख सकते हैं sin 8 थीटा माइनस में cos 8 थीटा। ठीक है बच्चों।